मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप लोग जहाँ से देख रहे हैं, मैं आपका होस्ट हूँ और ये मेरा चैनल है फ्यूजन मीडिया हाउस। आज हम कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो पिछले करंट महीने से जो हालात चल रहे हैं उसके बारे में ज़रा तजिया करेंगे। सबसे पहले लेते हैं कि जब नई गवर्नमेंट आई है तो ऑब्वियसली नई पीसीबी की भी मैनेजमेंट आएगी, नए कोचेस आएंगे, सिलेक्टर्स आएंगे। भाई हर कोई अपना अपना बंदा तो लेके आना है, मस्ट है। क्रिकेट और पॉलिटिक्स बिल्कुल सेम है हमारे मुल्कों में। तो ये तो हमने करना ही था। अ, तो जैसे हम मोहसिन नकवी को लेके आए, मोहसिन नकवी ने 7, सबसे पहले कोचिंग पैनल की बात करते हैं, सिलेक्टर पैनल की। 7 सिलेक्टर्स लेके आए हैं। अब आप ये मुझे बताएं, सारे एक्स प्लेयर्स हैं, सबका थोड़ा बहुत ईगो है। अब सातों में से किसी की बात नहीं सुनी जाती। आप पहले कहते थे कि आपने मिसबा उल हक को, एक बंदे को 2 दे दिए हैं, सिलेक्टर का, चीफ सिलेक्टर का, और आपने उसको हेड कोच बनाया है, तो उसको बहुत सारी पावर्स दे दी हैं। अब आपने उसको टाइम 7 कर दिया है, आपने 7 को लोगों को चीफ सेक्रेटरी भी अपना, अब कोचिंग के ओहदे भी दे रहे हैं आप लोग। तो और 7 ईगोज क्लैश करेंगे करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हो गया कि बड़े सुकून से गुजर जाए तो बहुत बड़ी बात है। अम, देखते हैं कि क्या हो सकता है, मगर हम लोग अपने आप को बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, ये हमारा बड़ा मसला है। जिस चीज़ को मना करता हूँ उसी चीज़ पे हम ऐड कर देते हैं लोग। उसके बाद हम बात करेंगे कि अभी जो कप्तान का इशू चल रहा था, शाहीन अफरीदी को, मैं उसकी कैप्टनशिप के खिलाफ था। इन्होंने जिस तरह बाबर आजम को बिठाया जका अशरफ ने एज ए कैप्टन, मगर बाबर आजम का एक मसला एज ए कैप्टन क्या है कि वो अपने दोस्तों को पूरे मैचेस खिलाते हैं। मौके पे मौका दिया जाएंगे, नए टैलेंट को लाने में वो 10 बार सोचते हैं, मगर वो अपने दोस्तों को खूब मौके देंगे। ये उनकी बड़ी अच्छी बात है, वो वफादार दोस्त हैं वो एकदम। तो शाहीन अफरीदी को जब कप्तान बनाया था तो न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर नहीं परफॉर्मेंस किया यार, तो आप उनको 2-3 सीरीज तो दें यार, एटलीस्ट वर्ल्ड कप तक उनको मौका देते हैं। वर्ल्ड कप में भी अगर नहीं परफॉर्म कर सकते होते देन आप देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। मोहम्मद रिजवान हो सकता था, मगर मैं तो कहता हूँ मोहम्मद रिजवान की अभी T20 में जगह ही नहीं होगी। मारेगा मत, गालियां मत देगा मुझे, मगर मुझे नहीं लगता उसकी अभी T20 की टीम में जगह भी बनती है। इसके बारे में भी अभी बात करते हैं हम लोग। उसके बाद जिस तरह हम लोग खिलाड़ी को बेइज्जत करके उसके ओहदे से हटाते हैं, अब ऑब्वियसली पाकिस्तान इज द नंबर 1 प्रायोरिटी के जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं होना चाहिए। कैप्टनशिप वैप्टनशिप आती जाती रहती है, इट डजंट रियली मैटर, मगर हमारे खिलाड़ियों का ईगो इतना ज़बरदस्त हो जाता है कि वो अपनी इज्जत पे ले आते हैं कि मुझे तो निकाल दिया है, मुझे क्यों निकाला। ये तो बहुत पाकिस्तानियों का फेवरेट वर्ड है। तो अभी शायद शाहीन अफरीदी भी कह रहे थे मुझे क्यों निकाला है, जो कि सही बात है। आपने एक PSL के बेस पे अगर इनको निकाल दिया है, जो इनकी टीम ने परफॉर्मेंस दी है, तो ये तो आपका फेल है भाई एज अ मैनेजमेंट। मगर अब आपने फंडे नए शुरू कर दिए, क्योंकि आप मोहम्मद आमिर को, ये शाहीन शाह अफरीदी लेके आए, इमाद वसीम को लेके आए, अब आपने शाहीन शाह अफरीदी को हटा दिया। अब बाबर आजम पे आप फोर्स करेंगे कि वो मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम को खिलाएं, और आप देख रहे हैं इमाद वसीम को 3 मैचेस हो गए अभी तक नहीं खिलाया उन्होंने। अब अंदर क्या चल रहा है, क्या पक रहा है, आई डोंट नो। मैं समझा इन दोनों की दोस्ती हो गई है फिर से, मगर ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है इनका क्या सीन चल रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि पहला मैच जो हुआ पाकिस्तान न्यूजीलैंड का, जो एक्चुअली दूसरा मैच था, पहला तो रेन आउट हो गया। पाकिस्तान बहुत इजी जीत गया, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने शुरू में ही विकेट निकाल ली थी और शाहीन अफरीदी ने भी निकाली। उनको हमने 80 कुछ पे ऑल आउट कर दिया था, 90 रन पे ऑल आउट कर दिया था, तो चेस करने में भी हमारी 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद जो सेकंड, मगर हमने चेस कर लिया था 12 ओवर के करीब में। जो थर्ड T20 था उसमें पाकिस्तान ने 179 किए, जो कि सपोजिटली वो कह रहे थे कि 10 रन 15 रन शॉर्ट है, मगर मुझे लगता है 20-25 रन शॉर्ट थे जिस तरह न्यूजीलैंड ने बैटिंग की उस पर। मगर ये एक फेल हमारी बैटिंग लाइनअप का इसलिए है। आप मोहम्मद रिजवान को किधर ऐड कर सकते हो लाइनअप में? उसने 21 बॉलों पे 22 रन किए, उससे शॉटें नहीं लग रही थी। अब ये अल्लाह की करनी थी कि वो इंजर्ड हो गया, तो शादाब आया, शादाब ने 41 मार दी 20 कुछ बॉलों पे, और पाकिस्तान को एटलीस्ट कोई रिस्पेक्टेबल स्कोर तक ले गए हम लोग। और अब शादाब भी कह रहे हैं कि मैं भी 1 डाउन 2 डाउन प्रेफर करता हूँ बैटिंग करना। भाई कितने ओपनर्स, कितने 1 डाउन, कितने 2 डाउन खिला सकते हैं? हर कोई तो नहीं खेल सकता ओपोजिशन। आपके पास, अब मैं कहता हूँ मेरी जो टीम हो वर्ल्ड कप के लिए या अगले मैचेस सीरीज के लिए देखने को, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भी, वो आपके ओपनर्स हों सैम अयूब और बाबर आजम, ये 2 हो गए।
तीसरा आप उस्मान खान को ट्राई करें, चौथा आप फ़खर जमान लें, पांचवा आप शादाब, छठा चाचू लें। हसीबुल्ला को खिलाना, आप हसीबुल्ला को खिला सकते हैं, मगर उसके लिए भी वो ओपनर वन डाउन बैट्समैन है, उसको कहाँ इतना नीचे लाएंगे। मगर आपके पास फिर इमाद वसीम है, अबरार है, शाहीन शाह अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है, नसीम शाह है। ये आपके हो गए 11 खिलाड़ी। अब इस टीम में आप मोहम्मद रिजवान को कहाँ डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उससे ओपनिंग नहीं करवा रहे हैं, जो कि शुक्र है, क्योंकि मैं मानता हूं अगर आपने 160 रन करने हैं या चेस करने हैं ना, तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे हैं, वो शायद विकेट लूज किए बगैर भी चेस कर दें। मगर आजकल की मॉडर्न डे T20 में अगर आपको 200 प्लस रन करने हैं या चेस करने हैं, आपको सैम अयूब के साथ फ़खर जमान होना चाहिए मेरे कहने में। तो वन डाउन आप बाबर आजम को लें, टू डाउन उस्मान खान को लें, वो मेरे लिए सही है। मगर मोहम्मद रिजवान को आप कहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ओपनिंग नहीं करेंगे, आपने हम सब जानते हैं उसने पहले क्या किया, कुछ भी नहीं किया हुआ। तो और अगर आप बाबर और मोहम्मद रिजवान को कंपेयर करें, तो मोहम्मद रिजवान की स्ट्राइक रेट 122 के करीब है, बाबर आजम फिर भी 130 के आसपास है, 132 के करीब है, और उसने PSL में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं पर्सनली प्रेफर करता अगर बाबर आजम इस दफ़े कैप्टनशिप नहीं लेते, वो कहते हैं मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए और इनकी जगह किसी और को बना देते हैं, मगर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद बॉलिंग में मैं एक चेंज जो करूं, मैं शाहीन अफरीदी के 4 के 4 ओवर शुरू में ही करा दूं, मैं उसके लिए कुछ रखूं नहीं एंड में, क्योंकि ये जहनी तौर पे बंदा पगला गया है। जब से मैथ्यू वेड ने इसको वर्ल्ड कप में T20 के नहीं रेगुलर वर्ल्ड कप में इसकी धुनाई लगाई एंड में, उसको एक ओवर में कैच ड्रॉप होने के बाद जो उसने 4 छक्के मारे, अब ये डेप्थ ओवर में और मिडिल ओवर में बॉलिंग नहीं करा सकता बंदा। हाँ, छोटी टीमों के खिलाफ तो ये सारे परफॉर्म कर जाएंगे, मगर जहां बड़ी टीम आएगी ये नहीं कर सकता। इसके 4 ओवर शुरू में ही निकाल दो यार, 8 ओवर तक तो आपकी कहानी खत्म इसकी। उसके बाद आप मोहम्मद आमिर और नसीम शाह को मिडिल में और बीच में नीचे ला सकते हैं। इमाद वसीम आपके पास है, सैम अयूब है, चाचू है, आपके पास अबरार है, बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास फिर बहुत होते हैं। और ये स्पिन हैवी अटैक आपके इसलिए काम आएगा क्योंकि वेस्ट इंडीज में स्लो विकेट्स हैं, और जो USA में ये भी स्पिनिंग ट्रैक्स हैं ज़्यादातर। तो जितने स्पिनर्स भर के ले जा सकते हैं आप सबको मौके दे सकते हैं। मैंने अल्लाह ना करे, क्योंकि आपके बहुत बुरे हाल होंगे अगर आप इतने बॉलर्स को से बॉलिंग करा दें। मगर वी नीड कि स्टेबिलिटी है टीम में, और स्टेबिलिटी यूं नहीं आती है क्योंकि हमारे मुल्क में कोई पार्टी पूरा टर्म नहीं करती है, और जैसे पार्टी जाती है मैनेजमेंट चली जाती है, कोच आना नहीं चाहता, कोई बाहर का आता भी है तो कहता है जी मैं ऑनलाइन देख लूंगा, और उसके बाद जहाँ सीरीज खेलने जाएंगे मैं वहां मिल लूंगा। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट गिव अप नहीं करना चाहते। गिलिस्पी पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट गिव अप किया है, जो काउंटी शेफील्ड में था, और अब वो वाइट बॉल का कोच बनना चाह रहा है पाकिस्तान का। पागलों की कमी थोड़ी है दुनिया में। मगर उम्मीद है पाकिस्तान कुछ अक्लमंद करे। ऑन पेपर पाकिस्तान की टीम बहुत ज़बरदस्त है, अगर ये सही लाइनअप खिलाएं, सही बॉलिंग खिलाएं। अब मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम है, अगर आप उनको यूज़ नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा आपका। आपका मुल्क पहले आता है और आपकी दुश्मनी और दोस्ती बाद में आती है। एंड आई बिलीव कि मुल्क के लिए पहले खेलना चाहिए। और इसी उस पे हम बंद करते हैं आज का शो, और फिर मिलेंगे जल्दी ही। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।